नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारी कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 8 विज्ञान विषय की, जो कि शेड्यूल्ड है बच्चों 21 अक्टूबर 2020 के लिए। देखिए बच्चों, आपको तो पता ही है कि यह कार्यपत्रक भी हमारे सूक्ष्मजीवी पाठ से ही ली गई है। तो बच्चों, आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। देखिए, यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन करे, जो कि गर्मी के मौसम का फल है, और गर्मी के मौसम में यदि स्ट्रॉबेरी खाने का मन करे, जो कि सर्दी के मौसम का फल है, तो आप क्या करेंगे? सोचो सोचो। चलिए इसका हल ढूंढते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं, और यदि इन्हें उचित परिस्थिति जैसे कि ताप और नमी मिल जाए तो वे बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। बच्चों, भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है और वे खाने योग्य भी नहीं रहती। तो बच्चों, भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए क्या करें? शाबाश। हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पूरा साल हम हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया है ना ये। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आप देखेंगे कि भोजन को सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए हम जिन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम खाद्य परिरक्षण के उपाय भी कहते हैं। देखिए बच्चों, पहला उपाय है रासायनिक उपाय। जीवों और सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन हम भोजन में मिला देते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। हम इन्हें परिरक्षक भी कहते हैं। ये डालने से भोजन खराब नहीं होता बेटा। अब दूसरा उपाय है नमक द्वारा परिरक्षण। देखिए, मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। हाँ हाँ बच्चों, ये वही साधारण नमक है जो आपकी मम्मी या पापा आपके भोजन में डालते हैं। हर रोज़ आप इसे खाते हो, और हम इसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। जी, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड ही है। चलिए देखिए आगे, चीनी द्वारा भी परिरक्षण किया जा सकता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। तो आपने देखा होगा ना बच्चों, इसीलिए आपकी मम्मी जैम, जेली या चटनी बनाती हैं, जिससे आप साल भर आम की चटनी के द्वारा आम खा सकते हो, है ना? तो अब देखो आगे, तेल व सिरके के द्वारा भी यह परिरक्षण किया जा सकता है। देखिए कैसे। आपको तो पता है आपकी मम्मी अचार बनाती हैं, और उस अचार में खूब सारा तेल भी डालती हैं, और सिरके का अचार भी बनता है। और बच्चों, सब्जी, फल, मांस और मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, आपको तो पता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ से सूक्ष्मजीव नष्ट करने हो तो हम उसे उबाल देते हैं, जैसे कि दूध, है ना? इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में भी रखते हैं, क्योंकि कम ताप में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकी जा सकती है। अब देखिए बेटा, पाश्चरीकरण। देखिए, आप इस प्रक्रिया के बारे में आपने देखा हो, सोचा होगा और देखा होगा कि जो दूध पैकेट में आता है, तो वो ख़राब क्यों नहीं होता और वो कैसे आता है? तो चलिए देखते हैं। इसी प्रक्रिया को बेटा पाश्चरीकरण कहते हैं। देखिए, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, और फिर एकाएक ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम पाश्चरीकरण कहते हैं। आपको पता है इसकी खोज किसने की थी? बिल्कुल सही। लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने ही पाश्चरीकृत दूध को के बारे में हमें बताया था। और बच्चों, इस पाश्चरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ याद आ रहा है कि लुई पास्चर आपने पहले भी नाम सुना है? बहुत बढ़िया। जो हमने अपनी कार्यपत्रक 3 में किण्वन की प्रक्रिया पढ़ी थी, वो भी इन्होंने ही खोज की थी। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो अब आप याद कर पा रहे हैं ना सब कुछ कैसे कनेक्टेड है? वेरी गुड। चलिए, अब एक आखिरी हम अपने परीक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है भंडारण और पैकिंग। देखिए बेटा, मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा हो जाती है भोजन की। ठीक है बेटा? तो चलिए अब हम कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, जो कि हमारे इस कार्यपत्रक के आखिर में दिए गए हैं। अब ये आपके अभ्यास प्रश्न हैं, जो कि बहुत सरल हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षक के नाम बताइए। ये तो आप बता ही सकते हो, है ना?
देखो आपने तो अभी पढ़ा है, सोडियम बेंजोएट, है ना, और आपका सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। वेरी गुड, यही तो परिरक्षक हैं, है ना। तो चलिए अब आगे देखो दूसरा प्रश्न। खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। अरे ये तो बहुत सरल है, ये तो आपने अभी ही पढ़ा है ना, अभी पढ़ा है ना बेटा। देखिए ये आपको इतने सारे तरीके दिए गए हैं, आप इसमें से कोई भी 4 तरीके लिख दीजिए, बहुत सिंपल है। अगर आपका मन करे तो आप पहला लिख दीजिए, दूसरा लिख दीजिए, तीसरा लिख दीजिए, चौथा लिख दीजिए, और पांचवा भी दिया गया, आपका मन करे तो ये भी लिख दो। आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो भी मन करे आप इसमें से लिख सकते हो। और आपको तो ये भी पता है कि आपको आगे भी ये भंडारण एवं पैकिंग का तरीका दिया गया है, आप इसको भी लिख सकते हो। जो भी आपका मन करे आप इसमें से कोई भी 4 तरीके लिख दीजिए, ठीक है। भंडारण एवं पैकिंग, या गर्म एवं ठंडा करना, तेल एवं सिरके के द्वारा, चीनी द्वारा परिरक्षण, नमक द्वारा परिरक्षण, है ना, या फिर रासायनिक उपाय, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, जो आपका मन करे, कोई भी 4 तरीके लिखने हैं आपको, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। तो बेटा अब ये तो आप सोचो, अभी बताया हमने, अचार में अधिक तेल व नमक इसीलिए डाला जाता है क्योंकि अचार में जब हम अधिक तेल व नमक डालेंगे तो वो परिरक्षण करेंगे और वो भोजन को खराब होने से रोकेंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होने देंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताइए जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब सोचो, देखो अचार, है ना, चटनी, मुरब्बा और जेली। आम पापड़ भी बना सकते हो, तो देखा उसमें भी चीनी मिलाते हो, है ना। देखा कितने बढ़िया चीज़ें हैं, कितना मज़ा आता है आपको ये सब खाने में और इसके बारे में पढ़ने में भी। अरे वाह, चलिए तो बाय फॉर नाउ। और आज की आपकी ये वर्कशीट ही इतनी है बस बेटा, ख़त्म हो गई, बहुत सिंपल है। चलिए तो हम फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के टाइम। ओके, थैंक यू बेटा।